अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द चिनाब टाइम्स और मैं हूं अनजर यूब। इस वक्त की बड़ी अपडेट, जिस तरह से आप जानते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो कशीदगी पिछले कई दिनों से बढ़ती जा रही है और जो है जंग का माहौल इस वक्त दोनों मुल्कों के बीच में है और कई जगहों पर अटैक्स भी किए गए। वो खबरें आप तक तो पहुंच गई, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर का एग्रीमेंट हो चुका है। जी हाँ नाजरीन, सबसे पहले ये खबर जब आई तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट के जरिए, एक पोस्ट के जरिए बताया कि पूरी रात बातचीत के बाद जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है सीज फायर एग्रीमेंट हो गया है। इमीडिएट सीज फायर एग्रीमेंट हो चुका है। हालांकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जानिब से जिस वक्त स्टेटमेंट जारी किए गए, आपको बताते चले 6 बजे अभी कुछ मिनट पहले इंडिया की जानिब से MEA यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जानिब से एक ब्रीफिंग हुई। उसमें यूनाइटेड स्टेट्स का कोई नाम तो नहीं बताया गया, उसमें सिंपली ये बताया गया कि जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान और डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन इंडिया है, उनके बीच में बात होती है। पाकिस्तान से फोन आता है हिंदुस्तान में और उनके बीच में जो एग्रीमेंट होता है, बातचीत होती है। बातचीत के बाद सीज फायर की बात होती है और उसके बाद उस बात पर जो है मुत्तफिका राय दी जाती है। और फिलहाल 5 बजे से, यानी कि आज शाम 5 बजे से ये सीज फायर को जो है अमल में लाया गया है। फिलहाल इस वक्त जो है बड़ी अपडेट यही है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर का एग्रीमेंट हो चुका है। और सीज फायर का मतलब यह है कि अभी कोई भी दोनों तरफ से कोई भी फायरिंग नहीं करेगा, कोई भी अटैक नहीं करेगा। और जिस तरह से ब्रीफिंग में MEA इंडिया ने बताया कि सीज फायर में जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें न ग्राउंड में कोई फायरिंग होगी, ना हवाई जो अटैक्स हो रहे थे वो भी बंद हो जाएंगे। उसके अलावा जो समुद्री रास्ते से अटैक्स होने थे या हो सकते थे वो भी फिलहाल रोक दिए गए हैं। हर तरफ से सीज फायर को एग्री कर लिया गया है दोनों मुल्कों की जानिब से। इस वक्त की बड़ी अपडेट यही है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर एग्रीमेंट हो चुका है। फिलहाल आपको बताते चले पिछले कई दिनों से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव बढ़ रहा था, उसके बीच में सिविलियंस की जहां तक बात है, सिविलियंस की किलिंग्स हुई। सरहदी इलाकों की बात करें, पुंछ की, राजौरी की, उड़ी की, हर जगह से आपने हम चिनाब टाइम्स के जरिए ये खबरें तो जरूर सुनी होगी कि पुंछ के अंदर पहले दिन ही लगभग 13 से 16 लोग अपनी जान गंवा बैठे। इसी जो तनाव जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच है, उसी तनाव की वजह से, उसी फायरिंग में जब पाकिस्तान ने शेलिंग की तो उसकी वजह से जो है वहां पर सिविलियंस किलिंग हुई। उसके अलावा आज सुबह की बात करें, सुबह भी ADDC राजौरी और उनके अलावा कुछ और लोग जो हैं उनकी भी मौत जो है पाकिस्तानी शेलिंग में हुई। उसके अलावा अगर बात करें इंडियन साइड की, तो इंडिया की तरफ से भी पाकिस्तान की मुख्तलिफ जगहों पर अटैक्स किए गए और हर जगह दोनों तरफ से जो है अटैक्स हो रहे थे। और इस बीच जो है ये लग रहा था कि जंग जो है काफी ज्यादा बढ़ सकती है, लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट यही आ रही है कि दोनों मुल्कों के बीच सीज फायर एग्रीमेंट हो चुका है। आपको बताते चलें कि सबसे पहले जो है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पोस्ट आता है। उनने उस पोस्ट में बताया कि पूरी रात जो है बातचीत करने के बाद अमेरिका ने, जो कि डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कर रहे हैं कि अमेरिका की जानिब से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फुल और इमीडिएट सीज फायर एग्रीमेंट किया गया है। उसके अलावा जो है उसके बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप मुबारकबाद दोनों मुल्कों को देते हैं। लेकिन बात करें जो है इस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच जो उनके जो स्टेटमेंट सामने आए वो थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी है। थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी इसलिए है क्योंकि उन्होंने जो है अमेरिका का नाम या डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया है। अगर बात करें इंडिया, जिस तरह से मैंने शुरू में बताया कि इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जानिब से स्टेटमेंट जारी किया गया, उसमें सिंपली बताया गया कि डायरेक्टर जनरल ऑफ जो मिलिट्री ऑपरेशन है पाकिस्तान के, उनकी तरफ से कॉल आता है डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन इंडिया को और उनके बीच जो है सीज फायर की बात होती है। उसके बाद कुछ शर्तों पर जो है सीज फायर होता है। आखिरकार ये पूरा डिटेल में क्या कुछ है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या कुछ शर्तें रखी गई, किस वजह पर सीज फायर हुआ, क्या कुछ अपडेट्स रहेंगी, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं अगर बात करें पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान के जो FM है उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो है सीज फायर का एग्रीमेंट हो गया है और उनने जो है अपनी पाकिस्तान की तारीफ करते हुए कहा कि पाकिस्तान हमेशा अमन चाहता है। हालांकि इसमें कोई भी यूनाइटेड स्टेट्स की
तरफ इशारा जरा भी नहीं है। यहाँ अगर इंडिया की ब्रीफिंग की बात करें उसमें भी यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ कोई भी इशारा नहीं था। लेकिन फिलहाल बड़ी अपडेट यही है कि दोनों मुल्कों के बीच जो है इस वक्त सीज फायर एग्रीमेंट हो चुका है। फिलहाल इस जंग की जो हालात बनी हुई थी, जंग को रोक दिया गया है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि आने वाले वक्त में क्या कुछ नई चीजें होंगी, नई डेवलपमेंट्स होंगी, ये हम आपको आगाह कर देंगे। आप फिलहाल आप देखते रहिए दक्षिण आप टाइम्स। बहुत बहुत शुक्रिया। Good evening, ladies and gentlemen. I have a very brief statement to make. Following that, as you know, there will be a briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you.